खम्बाघनी मारो राजस्थान पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो सारे एमआरपीएंस? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। आज ये वीडियो आपको लेट मिलेगा थोड़ा सा, तो इसको संडे मंडे का कंबाइंड वीडियो सोच लेना, ठीक है। टॉप 125 एमसीक्यूज करंट अफेयर्स के अंदर हम आज पार्ट सेकंड करने वाले हैं। क्रैश कोर्स का हमारे ये 13th पार्ट है, ठीक है। और जो नए मेंबर्स हमारे चैनल पे पधारे हैं पहली बार, सबका घणो घणो अभिनंदन। उनको बता दूं, मेरा नाम डॉक्टर तरुणा शर्मा है, अनअकैडमी प्लस पे एजुकेटर इन चीफ हूँ। लेकिन आप सबके लिए स्टडी सिंप्लीफायर फॉर सक्सेस, मारो राजस्थान पढ़ेगा भी बढ़ेगा भी, इसी मोटिव से इस चैनल को स्टार्ट किया गया है। हर ग्राम पंचायत तक ये चैनल पहुंचना चाहिए। किसी भी बच्चे को इस एजुकेशन के थ्रू, इस एजुकेशन चैनल के थ्रू कुछ ना कुछ हेल्प जो है जरूर मिलनी चाहिए। उसी के लिए मैं काम करती रहती हूँ 24/7, ठीक है। इसके साथ साथ मेरी और क्लासेस देखना चाहते हैं, अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे देख सकते हैं। सुबह दर्पण फ्री लाइव टेस्ट सीरीज होती है राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के 8 बजे, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसके साथ साथ आरएएस प्रीलिम्स के लिए रात को 9 बजे साइंस का नया कोर्स मैंने अभी हाल ही में स्टार्ट किया है। अगली क्लास 7 सितंबर यानी मंगलवार को होगी रात को 9 बजे। इनका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये स्पेशली मेरे एमआरपीएंस के लिए है। आरएएस प्रीलिम्स का कोर्स है साइंस के लिए। इन क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए आपसे बस एक अनलॉक कोड मांगेंगे, तो अपना जो एवरग्रीन कोड है, कौन सा कोड है, MRP10 लगाना मत भूलिएगा। बच्चे बच्चे को रट गया होगा अब तक तो, ठीक है। MRP10 कोड लगाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसके साथ साथ 8 बजे का वीडियो एज यूजुअल क्रैश कोर्स जो हमारा चल रहा है कॉलेज लेक्चरर आरएस के लिए, जिसका वीडियो आज थोड़ा सा डिले हो गया है। इसके साथ साथ प्लस पे 50 डेज आरएस प्रीलिम्स कोर्स चल रहा है इंग्लिश मीडियम के लिए, जिसमें आपको मैं राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे करवाऊंगी, ठीक है। उसके बाद 21 सितंबर तक राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे, 22 सितंबर से राजस्थान आर्ट एंड कल्चर। वैसे मेरी जो क्लासेस, जो आपको नोट्स मिलेंगे वो इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में मिलने वाले हैं, बाइलिंगुअल होंगे। और उसके साथ साथ 9 से 24 अक्टूबर तक मैं आपको करंट अफेयर्स कराऊंगी, ठीक है। तो उस बैच का पार्ट बनिए, जल्दी से बैच दिखाती हूँ। एक्सपीडिशन 50 डेज आरएस प्रीलिम्स क्रैश कोर्स, मैंने आपको अपना स्केड्यूल बता दिया। बाकी सारे एजुकेटर्स दूसरे सब्जेक्ट्स आप लोगों को पढ़ाएंगे। आरएस के लिए अगर आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 3 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री है। मैं लिंक दूंगी आपको पिंड करके, कॉमेंट सेक्शन में भी, चैट में भी। उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो अपना प्लान चूज कर लेना, 1 साल का, 2 साल का। उस लिंक का फायदा ये है, आपको कई बार जो गांव के बच्चे ज्वाइन करते हैं उनको पता नहीं चलता रेफरल कोड कहां पे लगाना है, MRP10। तो वो जो एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट आपको मिलना होता है MRP10 कोड लगाने से, उससे आप लोग रह जाते हो। तो मैंने लिंक बनाया है, उसमें MRP10 कोड लगाया है, ठीक है। तो उसमें आपको अलग से कोड लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 10% डिस्काउंट पहले से मिल रहा है। आप अपना बस प्लान चूज करो, 1 साल का लेना है, 6 महीने का, 2 साल का लेना है, और डायरेक्ट पेमेंट पे जाओ तो मेरी प्लस कम्युनिटी का पार्ट बन जाओगे। प्लस में फायदा ये होगा, एक तो आपको टेस्ट सीरीज साथ में मिलेगी। आरएएस के लिए जो टेस्ट सीरीज चल रही है हमारी, ठीक है, जिसमें हर संडे सुबह 10 बजे टेस्ट होता है सब्जेक्ट वाइज, तो ये आपको फ्री मिलेगी। उसके साथ साथ विद निमोनिक्स, टिप्स एंड ट्रिक्स, सिस्टमैटिक पूरा सिलेबस कवर होगा आप लोगों का, और 3 बार रिवीजन भी साथ साथ क्लास में होगी। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं जब आप प्लस को ज्वाइन करते हैं। तो करंट अफेयर्स का एमसीक्यू सीरीज का आज हम सेकंड पार्ट करने वाले हैं। मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर ओपन कर लेती हूँ। 21st क्वेश्चन से हम लोगों को स्टार्ट करना था, ठीक है, राइट। चले, तब तक आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए जिनके भी ये काम आ सकती है वीडियो, ठीक है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी कोटा जो है हमारा, एक सेकेंड मैं पेन सेलेक्ट कर लूँ बस। राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी कोटा को बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी के साथ जो है मर्ज किया जाएगा, ठीक है, कनेक्ट किया जाएगा। बांसवाड़ा महाविद्यालय को गोविंद गुरु ट्राइबल यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएट किया जाएगा। बाड़मेर कॉलेज को एमबीएम यूनिवर्सिटी के साथ मर्ज किया जाएगा, ठीक है। और लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव आर ट्रू। तो इसका आंसर है, बिल्कुल सही है, लास्ट ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव आर ट्रू। ये सारी जितनी भी छोटी टेक्निकल यूनिवर्सिटी है उनको बड़ी यूनिवर्सिटीज के साथ मर्ज किया जाएगा। इसके बाद जो भी इन कॉलेजेस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी वो सारी बड़ी यूनिवर्सिटी के अंदर आ जाएगी। ये डिसीजन लिया गया है 23 जून 2021 को, जो कॉलेजेस का, रिस्पेक्टिव कॉलेजेस के जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं उन्होंने मिलकर ये डिसीजन लिया है। तो इसमें बस इतना ही याद रखना है कि हाँ ये जो है किया जा रहा है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकंड दीजिएगा आप लोग मुझे, जस्ट गिव मी 1 सेकंड, हाँ 1 मिनट बस। ठीक है, चेंज
होगा, हाँ हो रहा है चेंज। ठीक है, उसके बाद हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 23 जून 2021 को एक डिसीजन लिया है, एक मेडिसिनल प्लांट है, औषधीय पौधा है एक, ठीक है, उसको एक्सपोर्ट करने पर, इंडिया से बाहर बेचे जा रहे हैं हम, तो उस पर कोई भी परचेज टैक्स या सेल्स टैक्स जो हम बेच रहे हैं जो लगता है वो नहीं लगेगा, और जो भी इसके अलावा जो भी पेनल्टी इंटरेस्ट लगता था सब पे छूट कर दी है सरकार ने। तो वो उस पौधे का बस आपसे नाम पूछा गया, अडूसा, ब्राह्मी, सोनामुखी या फिर शतावरी, तो वो पौधा कौन सा है। पहले वाली जो पेनल्टी इंटरेस्ट रेट लग रहे थे वो सारी तो माफ कर दी एक्सपोर्टर्स के ऊपर जो अभी तक लगी हुई थी, इसके साथ साथ जो सेल्स टैक्स होता था, परचेज टैक्स उनको जो लेना होता था, उसके ऊपर छूट दे दी। तो इस प्लांट का नाम है सोनामुखी, सनाए बोलते हैं इसको, सोनामुखी। बंजर भूमि पे होता है, बैरन लैंड के ऊपर होएगा ये, और इसमें कांटे नहीं होते, थॉर्नलेस होता है, ठीक है, कांटे रहित होता है, श्रब होती है, मतलब झाड़ी होती है एक तरह की, और ये मेडिसिनल प्लांट है, काफी यूज आती है ये। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सोनामुखी। याद कर लोगे, सोने जैसा मुख है भाई, महंगा तो होगा। ठीक है, तो इसकी सेल करने पे छूट कर दी गई है, इसको एग्जम्प्ट कर दिया गया है राजस्थान सेल्स एक्ट 1994 के अंदर। ठीक है, तो जो इसके अंदर टैक्स दिया जाता था वो टैक्स अब इसमें से नहीं लिया जाएगा। ठीक है, और सनाए जो है मल्टी ईयर थॉर्नलेस श्रब है, जो बैरन लैंड पे हो जाती है और लेगुमिनियस फैमिली से बिलोंग करती है, लेगुमिनियेशिए। ठीक है, यानी कि लेगुमिनियस कौन सी होती है, जो प्रोटीन्स वाली, पल्सेस वाली जो फैमिली है, उसी फैमिली से ये बिलोंग करती है। ठीक है, बंजर भूमि में हो जाती है, 40-50 डिग्री का सेल्सियस का टेम्परेचर आराम से मतलब बेयर कर लेती है। भारत में राजस्थान के अलावा और कहाँ कहाँ पे मिलती है, तमिलनाडु और गुजरात के अंदर मिलती है। याद कर लोगे, तमिलनाडु और गुजरात के अंदर मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, वाटर डिपार्टमेंट ने एक डिसीजन लिया है भाई, ठीक है, कि हर घर नल कनेक्शन के लिए जो भी सरकारी अफसर अच्छा काम करेंगे, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिविजनल कमिश्नर या कोई इंजीनियर, उनको अलग अलग कैटेगरी में अवार्ड दिए जाएंगे। तो ये अवार्ड जो है उनको कितनी श्रेणियों में दिए जाएंगे, 4, 5, 6 या फिर 8? तो इसका आंसर है बच्चों 4 कैटेगरी के अंदर दिए जाएंगे। कितनी श्रेणी में, 4 कैटेगरी में। तो पहला है डिविजनल कमिश्नर, पढ़ाया था मैंने आपको, याद हो तो, पॉलिटी मैजिकल डोर, जिसने नहीं देखा हो, डिविजनल कमिश्नर पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हो। 2 डिविजनल कमिश्नर्स को मिलेंगे, 5 डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को मिलेंगे, 3 एडिशनल चीफ इंजीनियर्स जो बेस्ट टॉप 3 होंगे उनको मिलेंगे, और 5 सुपरिटेंडिंग इंजीनियर्स को मिलेंगे। तो कैटेगरीज तो टोटल 4 हुई ना, एक डिविजनल कमिश्नर, संभागीय आयुक्त, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जिलाधीश, तीसरा जो है अतिरिक्त मुख्य अभियंता, ठीक है, ACE लिख लेते हैं, चौथा जो है सुपरिटेंडेंट इंजीनियर। ठीक है, तो इन 4 कैटेगरी में मिलेंगे। कितने कितने मिलेंगे, डिविजनल कमिश्नर को 2 मुख्य जो संभागीय आयुक्त अच्छा काम करेंगे उनको, DC को कितनों को मिलेंगे, 5 जिले के 33 में से जो 5 बेस्ट डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होंगे इस स्पेसिफिक इस एरिया के अंदर हर नल कनेक्शन के लिए काम करेंगे, उनको मिलेंगे। ACC कितने, 3 ACC को, और 5 जो है ये अधीक्षण अभियंता है, इनको दिए जाएंगे। ठीक है, तो 2, 5, 3, 5 है ये, कुल मिला के ऐसे याद कर लो, 2, 5, 3, 5, 25, 35। ठीक है, कैटेगरीज कितनी है, टोटल 4 कैटेगरीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अभी हाल ही में एक जो है ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेल बनाई जा रही है, ट्रांसजेंडर सुरक्षा प्रकोष्ठ बनाया जा रहा है। ठीक है, तो उस सेल के रिगार्डिंग 4-5 आपको ऑप्शंस दिए हैं, आपको चुनना है करेक्ट आंसर, सही स्टेटमेंट कौन सी है। तो ये जो सेल बनाई जाएगी ना, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के कंट्रोल में आएगी। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कौन होते हैं भाई, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की बात हो रही है, ठीक है, जिला न्यायाधीश, इनके अंदर आएगी। दूसरा, अशोक महलोत जी ने इस अप्रूवल दे दिया है इसको कि ये जो सेल बनाई जाएगी कौन से कानून के तहत, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ ट्रांसजेंडर्स एक्ट 2019, यानी कि ट्रांसजेंडर के अधिकारों की सुरक्षा का जो अधिनियम है 2019, उसके तहत इस सुरक्षा प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा, ये प्रोटेक्शन सेल बनाई जाएगी। अगला ऑप्शन है, इस सेल के अंदर टोटल 6 बंदे होंगे, एक पुलिस इंस्पेक्टर, एक सब इंस्पेक्टर, 2 कांस्टेबल, एक साइकोलॉजिकल डॉक्टर, ठीक है, मनोचिकित्सक, और दूसरे जो है एक डाटा एंट्री ऑपरेटर। ठीक है, तो कौन सी स्टेटमेंट सही है इन तीनों में से, ये पूछ रहे हैं। तो बच्चे इसमें याद रखना है, जो पहली स्टेटमेंट है, जनरली ये जो प्रोटेक्शन सेल होती है ना, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के अंदर नहीं रखते, ये जो विभाग है किसका है, पुलिस का है, तो ये इसको पुलिस के अंदर बनाया जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है, जब पहला स्टेटमेंट गलत हो गया सारे स्टेटमेंट चले गए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, C ऑप्शन, ओनली 2 and 3 स्टेटमेंट आर करेक्ट।
याद कर लोगे, ठीक है। उसी कानून के तहत बनेगी, प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसजेंडर्स राइट्स एक्ट 2019, ठीक है। 6 मेंबर होंगे इस सेल के अंदर, लेकिन ये सेल तो किसके अंडर काम करेगी फिर? ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के अंदर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंदर तो काम नहीं करेगी, तो ये काम करेगी बच्चे डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। किसके अंदर काम करने वाली है? डीजीपी के अंदर काम करने वाली है। याद कर लोगे। ये जो सुरक्षा वाले होते हैं ना, मोस्टली सुरक्षा का जिम्मा किसका है? राज्य की पुलिस के पास है ना, तो पुलिस के डिपार्टमेंट में, महकमे को ही जाते हैं ये, तो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो है स्टेट के, उनके तहत ये काम करेगी। डीजीपी कौन है ये भी बताइएगा जरूर, पहले बहुत दफा करा चुकी हूं मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद है कोऑपरेटिव सोसाइटीज, तो सुना होगा, सहकारिता जो समितियां होती हैं, इसके अंदर लोग पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं, 6 महीने में डबल, ठीक है, या फिर 2 साल में 5 गुना, इस तरीके का। तो स्कैम होते हैं, फ्रॉड होते हैं। तो इन फ्रॉड्स को रोकने के लिए विजिलेंस कमेटी बनाई गई है 5 सदस्य की। तो ये विजिलेंस कमेटी के चेयरमैन कौन होंगे ये पूछ रहे हैं आपसे, ठीक है। तो रजिस्ट्रार होंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी के, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होंगे डिपार्टमेंट कोऑपरेटिव विभाग के। ये कोऑपरेटिव विभाग कर लेना, जहां जहां पे कोऑपरेशन लिखा हुआ इंग्लिश में कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट आएगा, ठीक है। या फिर कोऑपरेटिव मिनिस्टर होंगे, सहकारिता मंत्री, या फिर सहकारिता विभाग के राज्य मंत्री, मिनिस्टर ऑफ स्टेट होंगे। तो इसका सिंपल सा आंसर है कोऑपरेटिव सोसाइटी के रजिस्ट्रार को ही बुलाया है, ठीक है। मंत्रियों को नहीं बनाया हमने। विजिलेंस कमेटी के जो है किसको बनाया है? रजिस्ट्रार को। कोऑपरेटिव सोसाइटीज के जो होते हैं उन्हीं को इसका चेयरमैन बनाते हैं। फंड कोई धोखाधड़ी नहीं हो जानी चाहिए, आप ही रिस्पॉन्सिबल हो इसके लिए, ठीक है, सीधी सी बात है। इसकी जानकारी जिसने दी? सहकारिता मंत्री। अगर याद हो, जब मैंने मिनिस्टर्स करवाए थे लेजिस्लेटिव असेंबली की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में, तब करवाया था, उदय लाल अंजना जी हैं, तो ये इनका नाम करेक्ट कर लेना, अंजना जी, ठीक है। तो 23 जून 2021 को उन्होंने ये जानकारी दी कि ये जो कोऑपरेटिव के लिए विजिलेंस कमेटी बनाई जा रही है, टेम्परेरी कमेटी नहीं है, स्थायी कमेटी, परमानेंट कमेटी है। कौन सी कमेटी बनाई है? ये परमानेंट कमेटी उन्होंने बनाई है। और इसका काम क्या होगा? इरेगुलरिटी, कोई गड़बड़ घोटाला जो भी है उसको चेकआउट करना है, ये इसका काम होगा, ठीक है। उसके बाद 2 स्टेटमेंट है भाई, कथन है, कारण है, असर्शन है, रीजन है। वो क्या है? राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल फेज 3 जो है, उसके लिए अभी ये फैसला लिया गया है कि इसको पूरा करेंगे प्रोजेक्ट को, ठीक है। बाहर से पैसा आ नहीं रहा तो इसको स्टेट फंड से पूरा करेंगे, ऐसे बोल रहे हैं। तो एक फैसला लिया गया है, राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल फेज 3 को स्टेट फंड से कंप्लीट किया जाएगा। दूसरा ऑप्शन है, इस प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट है, क्यों इसको स्टेट फंड से करना पड़ रहा है बाहर से जब ये फंडेड था? तो इसका कारण ये है, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी जो है, वहां से जो फंड मिलने थे ना बच्चे, उसमें डिले हो रहा है। क्या ये कारण सही है? ये पूछ रहे हैं, मैं आपसे पूछ रही हूं, बताओ सही है या नहीं है? यही आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन के ऑप्शन देखो कि दोनों स्टेटमेंट सही है और दूसरा स्टेटमेंट पहले को जस्टिफाई करता है, बिल्कुल सही है। बोथ आर करेक्ट, लेकिन जो रीजन है वो असर्शन को सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं करता। पहला स्टेटमेंट गलत, दूसरा सही नहीं, पहला सही दूसरा गलत, असर्शन रॉन्ग, रीजन करेक्ट। ये क्वेश्चन देखे होंगे, इसी तरह के ऑप्शंस आपको मिलते हैं असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। जी हाँ, स्टेट फंड से इसीलिए हम लोग करने जा रहे हैं क्योंकि जीका से पैसा नहीं आ रहा, ठीक है। तो कितना पैसा अशोक गहलोत जी ने अप्रूव कर दिया है इसके लिए? 14-15 नंबर याद करो, 1415 करोड़ रुपए इसके लिए अप्रूवल दे दिया गया है, ठीक है। इससे बेनिफिट किसको होगा आपको याद रखना है, इससे बेनिफिट होगा जोधपुर जिले को। किसको बेनिफिट होगा? जोधपुर डिस्ट्रिक्ट को इससे फायदा होने वाला है। जोधपुर के जो इलाके हैं वहां तक हम पीने का पानी जो है इसमें पहुंचाने वाले हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट 7 स्टार क्वेश्चन, अगर आपका क्वेश्चन लेटेस्ट उसके थ्रू तय हुआ है, 7 स्टार क्वेश्चन है, यहां से एक क्वेश्चन आना चाहिए, बनता है। मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना, मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर कोरोना चाइल्ड वेलफेयर स्कीम, ठीक है। इसके लिए ये बोल रहे हैं जो बच्चे जिनके माता पिता की मृत्यु हो गई है कोरोना की वजह से, जो बच्चे अनाथ हो गए हैं, तो उनको 18 साल की उम्र तक 2500 रुपए महीना सरकार देगी, ठीक है। दूसरा ऑप्शन ये है कि जो बच्चे डेस्टिट्यूट, जो बच्चे बेसहारा हो गए हैं, बिल्कुल ही उनका कोई नहीं है, तो उनको एक साथ अभी तत्काल 50,000 रुपए की राशि दी जाएगी। एक साथ तो चाहिए ना उनको कुछ ना कुछ सेटलमेंट के लिए। तीसरा ऑप्शन इसमें यह है कि कॉलेज में जो पढ़ने वाले बेसहारा बच्चे हो गए, जिनका कोई भी नहीं है, पेरेंट्स नहीं रहे उनके, उनको जो अंबेडकर डीबीटी वाउचर स्कीम है जिसमें हॉस्टल का खर्चा मिलता है, आपको बाहर पढ़ने का खर्चा मिलता है, ठीक है, तो वो उस स्कीम का इनको बेनिफिट मिलेगा, ये बोला गया। दूसरा, जो अनाथ बच्चे हो गए हैं उनको 18 साल की उम्र पूरी होने पर, अभी तो उनको 1 लाख रुपए देंगे या 50,000 रुपए देंगे, वो आपसे ऑप्शन में पूछा गया है। जब वो 18 साल के हो जाएंगे तब उनको 5 लाख रुपए एक साथ वन टाइम पेमेंट
पेमेंट के रूप में, हेल्प के रूप में दिए जाएंगे। तो इसमें वो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, सही स्टेटमेंट पूछा है, गलत पूछा है, देख लेते हैं। सेलेक्ट दी फॉल्स स्टेटमेंट, बच्चे गलत स्टेटमेंट पूछा है, असत्य कथन का बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोरोना से अफेक्टेड जो बच्चे हैं उनको एक साथ एक मुश्त 50,000 रुपए नहीं दे रहे, कितने रुपए दे रहे हैं, 1 लाख रुपए दे रहे हैं। कितने रुपए दे रहे हैं, 1 लाख रुपए, ये आपको याद रखना है। एक साथ 1 लाख रुपए दे रहे हैं, 50,000 का कोई फंड नहीं है, कोई चक्कर नहीं है, ठीक है, आप इसको ऐसे याद कर सकते हो। और जो अनाथ हुए हैं हर महीने उनको 2,500 रुपए मिलेंगे, 1 लाख रुपए एक साथ मिलेंगे बाल कल्याण योजना के अंदर, कोरोना वाली जो स्कीम है। इसके साथ साथ जो है, तो बी स्टेटमेंट इसमें गलत है, यहाँ पे 1 लाख रुपया आएगा, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ और आपको इसमें क्या याद करना है, ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत है इसमें, इसको आप लोग काट दो बच्चे, ठीक है, ये गलती से आ गई है इसमें। बस आप ये याद कर लो इस स्कीम की घोषणा कब हुई। देखो सन तो आप सबको पता है, मैं आपको ईयर और डेट याद करा रही हूँ, 2021 में हुई। और ये लॉकडाउन जब कब लगे थे, गर्मी का महीना था, जून का महीना था, छठा महीना, ठीक है। 21 को उल्टा कर दो, डेट वो आ जाएगी 12, ठीक है, 6 दूनी 12, देख रहे हो, 12 जून 2021 को इस स्कीम की घोषणा की गई है, डेट आपको याद हो जाएगी, ठीक है। 12 जून 2021 को याद कर लोगे, इस डेट की घोषणा की गई है। इसको आप काट देना, नीचे वाले को मत पढ़ना, ठीक है। इसके अंदर मैंने बताया कोरोना से अनाथ हुए 12वीं कक्षा तक के बच्चों को निःशुल्क फ्री एजुकेशन, फ्री हॉस्टल फैसिलिटीज इनको दी जाएगी। इसके साथ साथ अंबेडकर डीबीटी स्कीम का बेनिफिट तो मिलेगा, लेकिन मुख्यमंत्री युवा संबल योजना है जिसके अंदर अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलता था, तो उसमें भी इन बच्चों को बेनिफिट दिया जाएगा जो कि बेसहारा हो गए हैं, जिनके पेरेंट्स नहीं रहे या जिसका एक पेरेंट नहीं रहे, इनको उसमें प्रायोरिटी दी जाएगी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और इसके अंदर विडोज के लिए भी जो है प्रोविजन किए गए हैं। तो ये मत सोचना बाल कल्याण योजना है सिर्फ बच्चों के लिए, नहीं, जो लेडीज विडो हो गई हैं, जिन्होंने कोरोना की वजह से, कोविड की वजह से अपने हस्बैंड को खो दिया है, तो उनको भी कुछ ना कुछ मिलेगा, उनको भी 1 लाख रुपए की एक साथ हेल्प मिलेगी। 18 साल के बच्चों को तो मिलेगी, इनको भी 1 लाख रुपए की एक मुश्त। उसके साथ साथ इनको पेंशन करती इनकी 1,500 रुपए महीना, बच्चों को तो 2,500 रुपए महीना मिल रहे थे, इनको 1,500 रुपए महीना पेंशन कर दी। उसके अलावा जिस विधवा महिला के बच्चे हैं उनको बच्चों के लिए 1,000 रुपए महीना अलग से दिया जाएगा, ठीक है। और स्कूल की ड्रेसेस वगैरह खर्चे के लिए 2,000 रुपए एक साल, एनुअल, वर्ष में एक बार जो है उनको 2,000 रुपए दिए जाएंगे। ये बिल्कुल याद करके जाने हैं, क्वेश्चन यहां से एक्सपेक्टेड है, मुझे तो लग रहा है क्वेश्चन आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आपको याद करने हैं सारे फैक्ट्स। उसके बाद है प्रदेश की एम्पावर्ड कमेटी है, ठीक है, उन्होंने कस्टमाइज्ड पैकेज के तहत कितने रुपए की इन्वेस्टमेंट को अलाउ कर दिया है, ठीक है। हाउ मच इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स वर रिकमेंडेड बाय स्टेट एम्पावर्ड कमेटी फॉर कस्टमाइज्ड पैकेज 28 जून 2021 को। अलग अलग सेक्टर के अंदर इतनी इन्वेस्टमेंट राजस्थान में आ जाए तो कितने प्रोजेक्ट्स को, कितनी इन्वेस्टमेंट को इन्होंने अप्रूवल दे दिया, 1,000 करोड़ के प्रोजेक्ट को, 2,600 करोड़ के प्रोजेक्ट को, 3,000 करोड़ के, या फिर 4,600 करोड़ के। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2,600 करोड़ रुपए, ठीक है, याद कर लोगे। 2,600 करोड़ रुपीस के फंड को जो है अप्रूवल इसमें दे दिया गया है, ठीक है, ये आपको याद करना है, ठीक है। ये हो गया। अलग अलग सेक्टर में देखो, ज्वेलरी, ग्लास, टेक्सटाइल, आईबियर और एग्रीकल्चर सहित अलग अलग सेक्टर्स में कितने के अप्रूवल प्रोजेक्ट्स मिल गए हैं, 2,600 करोड़, ठीक है। तो ये आपको याद करना है, 2,600 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने अप्रूव किया है रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, इसको टाइगर रिजर्व में कन्वर्ट किया जाएगा, ठीक है। तो पहली बात तो ये याद करना है, रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कहाँ, ठीक है। तो याद करो, विष की बूंदें होती हैं, विष की बूंदें होती हैं, याद है, विष कन्या अपने पास रखा करती थी, रानी महारानियां जो है अंगूठी में विष अपने पास रखी रहती थी, कोई भी आक्रांता आए उनकी सुरक्षा को खतरा होता है, जहर 1 मिनट में पी जाती थी। तो विष की बूंदों से समझ में तो आ गया होगा अब तक एमआरपीएस को, रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन से जिले में पड़ेगी, बूंदी के अंदर पड़ेगी। विष की बूंदे, बूंदी याद कर लो, मुश्किल तो नहीं है, याद हो जाएगा, बूंदी है, ठीक है। तो ये टाइगर रिजर्व में जब कन्वर्ट हो जाएगा तो ये राजस्थान का कौन से नंबर का बाघ अभ्यारण्य बन जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, कौन से नंबर का बनेगा भाई, बताओ जल्दी, शाबाश। मेरे ख्याल से 4th नंबर का, आइए देख लेते हैं कौन से नंबर का बनने वाला है।
लेट्स सी, हाँ चौथे नंबर का बनने वाला है। ठीक है, रामगढ़ सेंचुरी अभी जो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कोटा सर्कल के अंदर आ रही थी। ठीक है, कोटा वाइल्ड लाइफ सर्कल के अंदर आ रही थी। ठीक है, तो इसका जो प्रपोज्ड एरिया है जो एज अ टाइगर रिजर्व शामिल किया जाएगा वो है 1057 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, कितना है? 57 स्क्वायर किलोमीटर, 1057। ठीक है, हाँ, जिसमें से 306.57 स्क्वायर किलोमीटर तो रहेगा कोर एरिया, मतलब बिल्कुल अंदर वाला एरिया जहां कोई ना आ सकता है ना जा सकता है। 750 स्क्वायर किलोमीटर एरिया रहेगा बफर एरिया, जिसमें कुछ छूट होगी कुछ छूट नहीं होगी। ठीक है, इतना हो गया। अब याद रखना है आपको इसके अंदर एक और चीज, कि इसके अंदर बूंदी फॉरेस्ट डिवीजन की 3 रेंजेस, डाबी, हिंडोली और बूंदी, 2 फॉरेस्ट ब्लॉक भिलवाड़ा के भी शामिल कर दिए। रामगढ़ विषधारी सेंचुरी बूंदी तो है ही, लेकिन भिलवाड़ा की भी 2 फॉरेस्ट ब्लॉक जो है इसके अंदर शामिल कर दिए। ठीक है, बूंदी वाले कौन कौन से याद कर लो, डाबी, ठीक है, हिंडोली और बूंदी। इसके अलावा भिलवाड़ा के 2 वन खंड को भी, 2 ब्लॉक्स को भी इसी में शामिल कर दिया गया है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स याद करने हैं आपको। अब ये जो है राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व हो जाएगा, भारत का 52nd टाइगर रिजर्व हो जाएगा। राजस्थान में इससे पहले 3 कौन कौन से टाइगर रिजर्व है? रणथंभौर सवाई माधोपुर में, सरिस्का अपने अलवर के अंदर, और मुकुंदरा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? कोटा के अंदर। तो राजस्थान का कौन सा बन गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है भाई, ये तो बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो याद कर लेना, रणथंभौर सवाई माधोपुर, सरिस्का अलवर और मुकुंदरा टाइगर रिजर्व कोटा के अंदर है। तो विषधारी बूंदी का जो है वो अभी चौथा बनने वाला है, रामगढ़ विषधारी। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, उसके द्वारा AIC द्वारा ज्वेलर्स एसोसिएशन और ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के सहयोग से कहां पे वर्ल्ड लेवल जेम्स एंड ज्वेलरी ब्रश के निर्माण की सिफारिश की गई है? अच्छा, जेम्स एंड ज्वेलरी ब्रशेस जो है वो कहां पे बना करेंगे? ये जो इसके लिए कमेटी है, ठीक है, SIC, कहाँ के लिए इसने रिकमेंड किया है? जोधपुर में बनेगी, बोरानाडा में, खुशखेड़ा अलवर के अंदर, रामनगर बाड़मेर में, या फिर सीतापुरा जयपुर के अंदर? तो जेम्स एंड ज्वेलरी का ज्यादातर काम जयपुर में होता है, तो सीतापुरा जयपुर के अंदर। ठीक है, उसके लिए इन्होंने रिकमेंड किया है, वहां पे बनेगी। अलवर के खुशखेड़ा में क्या बन रहा था? खिलौने बन रहे थे। टॉयज एंड स्पोर्ट्स गुड इंडस्ट्री यहाँ पे बनेगी। ठीक है, बच्चे बहुत खुश होते हैं खिलौनों के साथ खेल के, स्पोर्ट्स की चीजों के साथ खेल के, तो वो याद कर लेना। ठीक है, खुशखेड़ा अलवर के अंदर। और जेम्स एंड ज्वेलरी का कहाँ पे बनेगा? ब्रशेस के लिए जो सेटअप बनेगा वो सीतापुरा जयपुर के अंदर। ठीक है, अच्छा रुको, कोविड-19 के अंदर एक नया बाल श्रम, चाइल्ड लेबर से बचने के लिए नया कैंपेन चलाया गया है, रोकने के लिए उसको, नन्हे हाथ कलम साथ, नन्हे हाथ कलम के साथ, नन्हे हाथों में कलम होनी चाहिए। ठीक है, ये भी 12 जून 2021 को लॉन्च किया है। देखो, बच्चों की चीजें कब लॉन्च की गई है? 12 जून को। बाल कल्याण योजना 12 जून को। बाल, इसको क्या बोलते हो हिंदी में, बाल श्रम के विरुद्ध जो ये कैंपेन है 12 जून 2021 को। तो इसकी शुरुआत कौन से, एक सेकेंड, क्या हो रहा है? झंडू बाम होते ही मेरे साथ, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। इसकी शुरुआत कौन से जिले से की गई है? जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर या फिर अजमेर? बताइएगा, इसकी शुरुआत जो है वो कौन से जिले से की गई है? शाबाश, बताओ। आता है किसी को? नहीं आता तो याद कर लो, जयपुर से ही की गई है, पिंक सिटी से जो है इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है, ये जो है लेबर डिपार्टमेंट राजस्थान का, यूनिसेफ का NGO है एक, पिंक सिटी साइकिल। ठीक है, तो उसके तहत इसको चलाया जा रहा है। ठीक है, हाँ, पिंक सिटी साइकिल रिक्शा चालक संस्था है एक। ठीक है, तो उसके साथ बनाया जा रहा है। कैंपेन का नाम भी पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है, तो नन्हे हाथ कलम के साथ ये कैंपेन है। ठीक है, तो आसान सा ही है, ये तो याद कर लोगे, जयपुर के अंदर बनने जा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार के 30 विभागों की कितनी कल्याणकारी योजनाओं को जन आधार प्लेटफॉर्म से जोड़ने का मतलब सारी जन आधार प्लेटफॉर्म पे एक साथ बहुत सारी स्कीम्स आ जाए, ठीक है, तो उसका जो है अप्रूवल मुख्यमंत्री जी ने दे दिया। कितनी योजनाओं का, कितनी स्कीम्स, डिपार्टमेंट तो 30 हो गए, स्कीम्स कितनी है? 49, 58, 77 या फिर 93, टोटल कितनी स्कीम्स को ऐड ऑन कर दिया जाएगा जन आधार पोर्टल के साथ? ठीक है, हाँ, जन आधार प्लेटफॉर्म के साथ। तो आंसर है 77। ठीक है, आंसर क्या हो गया? 77 हो गया, याद कर लोगे इसको। इससे पहले अभी तक 78 जोड़ी जा चुकी थी, 15 विभागों की 78 योजनाएं। अब 30 विभागों की जो है
30 विभागों की जो है 77 योजनाएं भी इसके साथ जोड़ देंगे तो टोटल कितनी हो रही है ये 171 हो रही है। अच्छा 78 प्लस 93, 8 और 3 11, 916 और 171, तो इसका मतलब 93 आएगा आंसर। फिर आंसर सही करो भाई, इसका 77 नहीं है, सॉरी, इसका आंसर करेक्ट करो, आंसर नंबर डी आएगा। ठीक है, 93 को जो है जोड़ा जाएगा, 30 डिपार्टमेंट की 93, 3 3 9, ठीक है, ऐसे याद कर लो, 93 स्कीम्स को जोड़ा जाएगा। इससे पहले 78 थी 15 विभाग की, टोटल कितनी अवेलेबल हो जाएंगी अब जन आधार प्लेटफॉर्म के ऊपर, 171 अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है, ये याद करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में एक कमेटी बनाई गई है इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन एंड मॉडर्नाइज वेटरिनरी सर्विसेज। राजस्थान में कितनी वेटरिनरी रिलीफ सोसाइटीज जो है बनाई जाएंगी, 578, 728, 1078 या फिर 2728, 27 28। तो आइए इसका आंसर देखते हैं क्या बनेगा इसका आंसर हमारा। लेट्स सी, 27 28 कितनी बनाई जाएंगी याद कर लेना, 27 28, बस रैंडम नंबर याद करो, इतनी जो है वेटरिनरी सोसाइटी जो है वो बनाई जाएंगी। याद कर लोगे, सिंपल है, इसको बस नंबर ही याद कर लो। ठीक है, हाँ, राजस्थान वेटरिनरी रिलीफ सोसाइटी 2007-8। ठीक है, अच्छा, इसमें जो है इनके मनोनयनित अध्यक्ष कौन होंगे इन सोसाइटी के, जो जितना ज्यादा पैसा दोगे अध्यक्ष बन जाओगे, जो जितना ज्यादा दान करेंगे इसमें। ठीक है, जो 1 लाख रुपए दान कर रहे हैं, कम से कम 50,000 रुपए की राशि दान कर रहे हैं, उनको इन सोसाइटीज का अध्यक्ष जो है वो बनाया जाएगा, ये याद कर लेना। ठीक है, हाँ, 2 लाख रुपए के जो दान कर रहे हैं, इस तरीके से अलग अलग इनका वो है। ठीक है, 2 जो नॉन स्टेट मेंबर्स होंगे उनके अंदर, ये पॉइंट्स आपको याद करने हैं। ठीक है, हाँ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रिप्स, यानी कि राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम जो है, उसके तहत क्वेश्चन क्या है, वो टेक्सटाइल यूनिट्स जो एलिजिबल है उनको जो है मोरेटोरियम फैसिलिटी आरबीआई ने जो दिया है, ठीक है, उनको जो है मोरेटोरियम पीरियड वो वाला पीरियड है जो लॉकडाउन पीरियड था, तो उसके तहत उनको जो इंटरेस्ट सब्सिडी है उसका फायदा मिलेगा। असर्शन तो ये है, कथन ये है। ठीक है, सरकमस्टांसेस जो थे कोविड-19 के, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मार्च से अगस्त 2020 के पीरियड को मोरेटोरियम पीरियड डिक्लेयर कर दिया था। को मोरेटोरियम नहीं आएगा, मोरेटोरियम पीरियड की हिंदी क्या होती है, मतलब कि ये पीरियड ऐसा है जिसमें आपसे इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा। लॉकडाउन में किया था ना लोगों ने, आपको अपनी इंस्टॉलमेंट देने की जरूरत नहीं है, बाद में ले लेंगे, तो ये कुछ कुछ वैसा वैसा है। ठीक है, तो इस पे वो क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं आपसे कि असर्शन दोनों सही है, ए इज करेक्ट, दोनों स्टेटमेंट सही है, और ये इसका करेक्ट रीजन भी है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू, आर इज नॉट द करेक्ट रीजन फॉर स्टेटमेंट है। यहाँ पे ये पूछ रहा है कि रीजन जो है वो सही है असर्शन के लिए, बाकी ये देख लो ये सेम ही होते हैं ये ऑप्शन हमेशा। थर्ड ऑप्शन ए इज करेक्ट, आर इज फॉल्स, ए इज रॉन्ग, आर इज करेक्ट, इस तरह के आते हैं। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट इसका जरा दोबारा से नजर डाल लो अगर डालनी है तो रिप्स के तहत प्रदेश की वो टेक्सटाइल इकाई जिनको आरबीआई ने कोविड लॉकडाउन के तहत मोरेटोरियम सुविधा का लाभ दिया है, उनको भी ब्याज अनुदान का लाभ मिलेगा। ठीक है, रिप्स के तहत भी मिलेगा जिनको आरबीआई ने डिक्लेयर कर दिया कि ये मोरेटोरियम पीरियड के अंदर आती हैं। ठीक है, मोरेटोरियम पीरियड ये से ये वाला है, तो इसका आंसर देखो ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, मोरेटोरियम पीरियड आरबीआई ने डिक्लेयर किया, लेकिन मोरेटोरियम पीरियड का फायदा अंडर रिप्स मिलेगा, ये डिसीजन जो है ना अशोक गहलोत जी ने लिया है। ठीक है, तो इसीलिए जो है वो उसका आर जो है रीजन करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। देखो कैसे वो क्या कह रहे हैं, उनको भी ब्याज अनुदान का लाभ मिलेगा, सिर्फ इसलिए मिल जाएगा कि आरबीआई ने ये वाली जो अवधि है इसको मोरेटोरियम पीरियड डिक्लेयर कर दिया, उतने से काम नहीं बनता। आरबीआई ने डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, लेकिन इसके लिए अप्रूवल किसने दिया कि मिलेगा लाभ, वो अशोक गहलोत जी ने दिया, आरबीआई ने नहीं दिया, अशोक गहलोत जी ने। इसीलिए आर जो है उसका सही उसको क्लैरिफाई नहीं कर रहा है, तो दोनों करेक्ट स्टेटमेंट्स है, लेकिन ये आरबीआई के डिक्लेयर करने के बाद अलग अलग राज्यों को अपने अपने फैक्ट्रीज के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए डिसीजन लेने होते हैं ना रिप्स के तहत, तो रिप्स के तहत डिसीजन कौन लेंगे, उस स्टेट के मुख्यमंत्री। ठीक है, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। स्टेटमेंट दोनों सही है, लेकिन रीजन जो है ए को क्लैरिफाई नहीं करता है, ये बोल रहे हैं। ठीक है,
ठीक है, ये डिटेल्स आप पढ़ लेना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी स्कीम का ऑब्जेक्टिव है राज्य सरकार की कि जो भी अलग अलग रिजर्व्ड कैटेगरी के बच्चे जो कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं उनको रेजिडेंशियल फैसिलिटी, रहने की सुविधा जो है वो सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। महात्मा गांधी डीबीटी वाउचर स्कीम, अंबेडकर डीबीटी वाउचर स्कीम, नानक भील रेजिडेंशियल एजुकेशन कूपन स्कीम या फिर नेहरू एजुकेशन प्रमोशन कूपन स्कीम। तो ये तो अभी अभी कराया था, और इस स्कीम का लाभ कोरोना बाल कल्याण योजना के अंदर भी मिलेगा उन बच्चों को जो पढ़ रहे हैं। तो इसका आंसर है अंबेडकर डीबीटी वाउचर स्कीम। ये सारी स्कीम्स जो है ना, कोरोना बाल कल्याण, अंबेडकर डीबीटी, करंट अफेयर्स में सारी लेटेस्ट में करा चुकी हूँ आप लोगों को। राजस्थान करंट अफेयर्स वाले वीडियोस के अंदर प्लेलिस्ट देखोगे तो मिल भी जाएगी आप लोगों को। ठीक है, तो ये पूरा हो चुका है। ठीक है, इसके अंदर टोटल 5000 स्टूडेंट्स को फायदा मिलेगा, डीबीटी वाउचर दिए जाएंगे। एक साल में 10 महीनों के लिए उनको हॉस्टल फैसिलिटी के लिए पैसे मिलेंगे बेस्ड ऑन देयर मेरिट, रिजर्व्ड कैटेगरी के बच्चों को। ठीक है, रिजर्व्ड कैटेगरी कौन कौन सी है? एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस। ठीक है, इनको जो है हर महीने 2000 रुपए जो है इसमें दिए जाएंगे, 2000 रुपए हर महीने। साथ में और भी इसमें फैसिलिटीज थी बहुत सारी, वो भी आप लोग देख लेना। ठीक है, और भी थी, वो पूरा डिटेल मैंने करवाया तो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के कितने, हाउ मेनी अवार्ड्स वर गिवन टू प्रोजेक्ट्स ऑफ आईसीटी डिपार्टमेंट ऑफ राजस्थान इन आईएमसी डिजिटल टेक्नोलॉजी आईटी अवार्ड्स 2020। अच्छा, आईएमसी डिजिटल टेक्नोलॉजी अवार्ड्स दिए गए भाई 2020 के अवार्ड 17 जून 2021 को। तो अपने यहाँ के कितने अवार्ड्स जीते हैं हमारे प्रोजेक्ट्स ने? 2 अवार्ड जीते हैं, 3 जीते हैं, 4 जीते हैं कि 5 जीते हैं, ये पूछ रहे हैं। सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग के कितने प्रोजेक्ट्स को ये आईएमसी डिजिटल टेक्नोलॉजी अवार्ड मिले हैं? तो इनका आंसर है 2। ठीक है, 2 प्रोजेक्ट को अपने अवार्ड मिले हैं। एक प्रोजेक्ट मिला है हमें, एक प्रोजेक्ट है वेस्ट प्रोजेक्ट इन द कंट्री विद इन एंड यूजर ऑर्गेनाइजेशनल गवर्नमेंट पुरस्कार। ठीक है, राज मास्टर्स प्रोजेक्ट को मिला है। ये आप एक लाइन याद कर लो, राज मास्टर्स प्रोजेक्ट, आपका काम चल जाएगा। ठीक है, दूसरा जो अवार्ड मिला है वो यूजर कैटेगरी अवार्ड मिला है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और जो ऑथेंटिकेशन प्रोजेक्ट है अपना उसको मिला है। तो एक राज मास्टर्स प्रोजेक्ट को मिला है वेस्ट प्रोजेक्ट इन कंट्री एंड यूजर ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट अवार्ड। ठीक है, ये अवार्ड का नाम है, एंड यूजर ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट वेस्ट प्रोजेक्ट इन कंट्री। ठीक है, हाँ, और दूसरा जो है ये आपको याद करना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये भी करवाया है मैंने, ये सब करा रखे मैंने आपको। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑथेंटिफिकेशन इंजन प्रोजेक्ट को, राज मास्टर्स और ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये 2 नाम आपको याद करने हैं, इन 2 में हमें ये मिला है। ठीक है, उसके बाद चीफ मिनिस्टर्स अनुप्रति योजना, ये भी 5 स्टार स्कीम है भाई, इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आपको करेक्ट स्टेटमेंट सुनना है, चुनना है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है ये, यहां से शुरू हो रहा है बच्चे, पहला स्टेटमेंट, ये पहला नंबर डालो इसको। इस स्कीम को लागू करने का अप्रूवल 5 मई 2021 को दे दिया गया था। ये स्कीम ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट डिपार्टमेंट लागू कर रहा है, सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट कर रहा है, माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट कर रही है। पिछली क्लास में भी क्वेश्चन था एक इस तरह का। ठीक है, इसके लिए जो है, इसका जो फायदा है, जो फ्री कोचिंग इसमें दी जाएगी वो इकोनॉमिकली वीकर जो स्टूडेंट्स हैं उनको दी जाएगी, हर कैटेगरी के। इसका बेनिफिट जो है 4 साल के लिए दिया जाएगा बच्चों को। ठीक है, इस स्कीम में जो भी प्रतिभावान बच्चे होंगे, आर्थिक रूप से कमजोर, हर कैटेगरी के आर्थिक रूप से कमजोर जो बच्चे हैं उनको इसमें फायदा मिलेगा। तो इसका आंसर है बच्चे, ये जो फ्री कोचिंग मिल रही है ना सरकार, 4 साल के लिए नहीं देने वाले आपको। 4 साल तैयारी करोगे एक पेपर की, नहीं, 1 साल के लिए मिलेगी। तो ये चौथा ऑप्शन गलत हो जाता है, तो सही स्टेटमेंट बाकी 4 तीनों ऑटोमेटिकली सही हो जाते हैं। ठीक है, तो हर कैटेगरी के इसमें करीब करीब मेरे ख्याल से 8 कैटेगरीज हैं, एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी। ठीक है, इस तरीके से आएंगी, और उनके जो वीक बच्चे हैं लेकिन मेरिटोरियस इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं उनको मिलेगा इसका फायदा। इसकी अनाउंसमेंट हुई 5 मई 2021 को। इसमें जो है, जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स बच्चे हैं उनका कौन देखेगा? उनको ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट। बाकी जो कैटेगरीज के बच्चे हैं उनको कौन देखेगा? सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट। माइनॉरिटी कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनको माइनॉरिटी अफेयर्स डिपार्टमेंट। लेकिन अगर वो पूछ ले अनुप्रति योजना का नोडल डिपार्टमेंट कौन सा है पूरा ओवरऑल, तो सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट नोडल डिपार्टमेंट आएगा। ठीक है, ये लास्ट क्लास में भी किया था हम लोगों ने। ठीक है, चलो
अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें जो है अनुप्रति योजना के अंदर अगला क्वेश्चन पूछ सकते हैं, 10वीं और 12वीं के नंबर पे आप मेरिट पे आपको इस स्कीम का बेनिफिट मिलेगा। कम से कम 50% नंबर तो आने ही चाहिए, वो तो आएंगे ही तभी होगा सिलेक्शन आपका। 40,000 रुपए हर साल दिए जाएंगे बच्चों को, खाने पीने पढ़ने फ्री कोचिंग के लिए। कितने? 40,000 रुपए सालाना पर ईयर। ठीक है, याद कर लोगे। ये हो गया। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पर्सनैलिटीज के लिहाज से। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री, हरियाणा और बिहार के पूर्व राज्यपाल, ठीक है, यूनियन मिनिस्टर जो है जगन्नाथ पाड़िया जी का देहांत हो गया 19 मई 2021 को गुड़गांव के अंदर कोविड की वजह से। ठीक है, तो ये राजस्थान के जो चीफ मिनिस्टर रहे कब से कब तक रहे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन देखो, आंसर बताओ, कब से कब तक रहे, पढ़ लो इनको। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 जून 1980 से 14 जुलाई 1981। तो मतलब करीब करीब 1 साल 1 महीना 13 महीने के करीब करीब रहे हैं भाई। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 15 जनवरी 2021 को इनका जन्म हुआ है, भरतपुर में जन्म हुआ है, भूसावर जगह पे। कांग्रेस के फॉर्मर पुराने लीडर रहे हैं। ठीक है, राजस्थान के पहले दलित मुख्यमंत्री थे। और भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्टैटिक पार्ट से। राजस्थान के पहले दलित कम्युनिटी के मुख्यमंत्री कौन थे? जगन्नाथ पहाड़िया जी। 6 जून कि 6 जुलाई या 6 जून है, 6 जून 1980 से लेकर 14 जुलाई 1981 तक जो है मुख्यमंत्री रहे हैं, ये आपको याद करना है। लोकसभा के मेंबर रहे काफी बार, 57 से 62 तक, 67 से 71 तक, 71 से 77 एंड 1980 में। राज्यसभा के मेंबर रहे 65 में, 66 में और 66 से 67 तक। ठीक है, क्या बोल रही हूँ मैं, 66 से 67 यानी 66 से 67 तक। ठीक है, हाँ, ये हो गया हमारा। राज्यपाल थे बिहार के 1989-90 में, मोटा मोटा याद कर लो बस। हरियाणा के थे 2009 से 2014 तक, पूरे 5 साल। ठीक है, ऐसे। उसके बाद सरकार की जो एम्बिशियस स्कीम है, ये भी 7 स्टार क्वेश्चन है। अब आप बोलते हो स्कीम्स नहीं करवाई, 1000 बार तो करंट अफेयर्स में करा चुकी हूँ और अभी दोबारा इनके ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ मई 2021 में हो गया। इसमें कितनी अमाउंट तक फ्री इलाज जो है लोगों को मिलेगा? 2.5 लाख, 5 लाख, 5.5 लाख, 7 लाख? तो इसका आंसर है वही आयुष्मान योजना है, नाम बदल दिया इसका, 5 लाख रुपए। ठीक है, महात्मा गांधी आयुष्मान योजना थी ना, उसका नाम बदल दिया, 5 लाख रुपए मिलेंगे भाई इसके अंदर। ठीक है, ये कई बार करा चुकी हूँ। इसका खर्चा आएगा 3500 करोड़ रुपए। इसमें कितने टाइप की बीमारियां कवर है, पैकेजेस कवर है? 1576, 1576। ठीक है, किडनी, हार्ट, लीवर, डायलिसिस, ये सारे इलाज इसके अंदर होंगे। कोविड इसके अंदर इंक्लूडेड है। फ्री इंश्योरेंस मिलेगा अलग अलग कैटेगरीज के लोगों को, ये कई बार करा चुके हैं हम। जो NFSA नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर आती है, फैमिलीज कवर्ड है उनको। सोशियो इकोनॉमिक्स कास्ट सेंसस के अंदर जो फैमिलीज आती है वो भी, मार्जिनल फार्मर्स जो भी हैं उनको भी मिलेगा। बाकी जो फैमिलीज हैं अगर वो लेना चाहती है तो 850 रुपए एनुअल सालाना प्रीमियम देके चिरंजीवी योजना का फायदा उठा सकते हो। ठीक है, तो ये इसकी बातें हैं। और इसके अंदर जो खर्चा मिलेगा हॉस्पिटलाइजेशन से 5 दिन पहले, हॉस्पिटलाइजेशन के 15 दिन बाद तक का जो है आपको एक्सपेंसेस इसके अंदर मिलेंगे, वो फ्री ट्रीटमेंट में इंक्लूडेड है। ठीक है, ये याद करना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, चीफ मिनिस्टर चिरंजीवी हेल्थ स्कीम के अंदर कितने पैकेजेस जो हैं इंक्लूड कर दिए गए हैं? ठीक है, कोविड-19 का, ताकि ट्रीटमेंट हो सके। ठीक है, 4 गुड़गांव काट देना भाई, ये गुड़गांव के लिए, ये टाइपिंग के एरर है, एक्सट्रीमली सॉरी। 4 गुड़गांव नहीं आएगा इसमें, काट दो इसको। ठीक है, हाँ, 3 पैकेज, 4 पैकेज, 5 पैकेज या फिर 6 पैकेज। तो अभी कितने पैकेजेस इसके अंदर इंक्लूड हो गए हैं जो ऐड किए हैं? ठीक है, टोटल पैकेजेस का नंबर कितना है? 1576। अभी कितने ऐड हो गए? 5 पैकेजेस ऐड हो गए इसमें। ठीक है, तो इसका आंसर 3 है। अच्छा सॉरी, 3 पैकेजेस इसमें ऐड किए गए हैं। ठीक है, 3 याद कर लो भाई, सॉरी सॉरी सॉरी, 3 पैकेजेस इसमें हमने ऐड किए हैं। ठीक है, ये याद कर ले, 3 नए पैकेजेस इंक्लूड ऐड कर दिए गए हैं। ठीक है, और इसमें जो खर्चा है 5000 पर डे से 9000 रुपए तक का खर्चा आपको मिलेगा, 5000 to 9000, मतलब वो फ्री इलाज होगा आपका 5000 से 9000 तक। इससे पहले कोविड रिलेटेड जितने भी थे इसके अंदर जो फिक्स था कोविड रिलेटेड खर्चा 2000 से 4000 रुपए तक की लिमिट थी आपका, कोविड वाले पेशेंट्स को जो बेनिफिट मिल रहा था। अब उसको बढ़ा के कितना कर दिया? 5000 से 9000 रुपए पर डे। 3 पैकेजेस इसमें ऐड किए गए, ये आपको याद कर लेना।
ठीक है, 3 पैकेजेस के जो रेट्स हैं वो इसमें चेंज कर दिए गए हैं। हाँ, ये जगन्नाथ पहाड़िया, ये काट दो बच्चों, ये इतना गड़बड़ कर रखा है ट्रांसलेशन, ये हटा देना, बीच में 2 वर्ड ना ये गड़बड़ से आए हुए हैं। ठीक है, याद कर लोगे, 3 पैकेजेस का इसमें चेंजेस किया गया है, 3 नए पैकेजेस को हाँ इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, कोविड के अंदर ये मैंने करवाया था आपको, कौन सी बीमारी को, ये हमने किया था कोविड-19 के अंदर ब्लैक फंगस को एपिडेमिक महामारी घोषित कर दिया, उसका साइंटिफिक नेम पूछा है। तो ये तो मैंने बहुत बार कराया हुआ आपको। ब्लैक फंगस का साइंटिफिक नेम क्या है, वैज्ञानिक नाम, क्रिप्टोकोकस एस्परजिलस, हिस्टोप्लाज्मोसिस या फिर म्यूकरमाइकोसिस। तो इसका आंसर है म्यूकरमाइकोसिस। क्या आंसर आएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी, लास्ट इसका ऑप्शन आंसर आएगा। ठीक है, म्यूकरमाइकोसिस, इसको जो है चिरंजीवी स्कीम के अंदर शामिल कर दिया गया है। म्यूकरमाइकोसिस ब्लैक फंगस का भी आप लोगों का ट्रीटमेंट इसमें होगा ही होगा। ठीक है, ये आपको याद करने हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसको देख लेते, 1 मिनट, अभी 1 सेकेंड देना मुझे। आई थिंक वीडियो ज़्यादा एक्सटेंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अगली वीडियो में कर लेंगे हम लोग, थोड़े से क्वेश्चंस रह गए हैं ये, और उसके बाद 3rd पार्ट 4th पार्ट 3-4 पार्ट में ये आई थिंक सारे के सारे हमारे फिनिश हो ही जाएंगे। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और, हाँ ये थोड़े से क्वेश्चन है, इनकी पीडीएफ मैं आपको आज ही दे दूंगी, पीडीएफ आपको आज ही मिल जाएगी। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और, वीडियो पसंद आई हो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलना, अपने कमेंट्स देना ना भूलना। ठीक है, और नेक्स्ट पार्ट जो है इस वीडियो का मोस्ट प्रोबेबली ट्यूसडे को आएगा। ठीक है, ट्यूसडे को इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा। चलिए मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, सबको घड़ी घड़ी राम राम।